नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 10 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड पीपल, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। पढ़ते हैं इसके बारे में। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में 2 विशेष तिथियों पर मनाने का निर्णय लिया, मई और अक्टूबर में दूसरा शनिवार। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक मई में और दूसरा अक्टूबर में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 को 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया गया। अभी ये 9 मई को मनाया गया है। दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। इस वर्ष इसकी विषय वस्तु बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व थैलेसीमिया दिवस विश्व स्तर पर हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक जीर्ण और आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसके कारण एक मरीज का शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। परिणाम स्वरूप एनीमिया का शिकार हो जाता है। इससे क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 की विषय वस्तु है थैलीसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। नई चिकित्सा को मरीजों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने के लिए वैश्विक प्रयास के लिए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मई 2020 में मैरीलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे? एमसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैरीलेबन क्रिकेट क्लब। ऑप्शन है इसमें एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संकारा, रिकी पॉन्टिंग, तिलक रत्ने दिलशान। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुमार संकारा। कुमार संकारा को इसके लिए नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। कुमार संकारा मैरीलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। एमसीसी के पहले विदेशी अध्यक्ष संकारा ने 1 अक्टूबर 2019 को क्लब की कमान संभाली। एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पारंपरिक रूप से केवल 12 महीने का होता है, 1 साल के लिए होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉक 1914 से 18 और स्टैनली क्रिस्टोफरसन 1939 से 1945 दोनों ने लंबे समय तक सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, रजनीश कुमार, अरुण कुमार, इकबाल चहल। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इकबाल चहल। इकबाल चहल को नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रेटर मुंबई के नगर निगम प्रमुख को बदल दिया गया है। राज्य के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इकबाल चहल को प्रवीण परदेसी की जगह मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? प्रदीप परदेसी थे इनकी जगह पे। मुंबई देश में कोरोना वायरस एपिसेंटर में बदल गया है, जहां अब तक 11,000 से अधिक मामले और 437 मौतें दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसमें उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐप लॉन्च की, प्रवासी भारत मित्र ऐप। पढ़ते इसके बारे में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस बहुउद्देशीय ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ प्रदान करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के विभाग द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सार्स क्रेन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इस समय के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजी BSE के इंडिया INX और NSE के NSE IFC पर INR USD रुपया डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है शक्तिकांता दास, निर्मला सीतारमण, उर्जित पटेल, बिरल आचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इस समय अपनी देश की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज BSE के इंडिया INX और NSE के NSE IFC पर INR USD रुपया डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं। इन्हें 8 मई 2020 को गांधीनगर में गिफ्ट GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। GIFT IFC में एक्सचेंजों पर INR USD अनुबंध सभी टाइम जोन में 22 घंटे उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार स्थानीय स्तर पर संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध रोगियों की जांच में उनके संपर्क में आए बिना काम कर सकते हैं। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। यह छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की एक पहल है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है। लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। पढ़ते हैं इनके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। लिंक रोड धारचूला से लिप लेक चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। रक्षा मंत्री ने पिथौरागढ़ से गूंजी तक वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कंपोडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर कम्बैटिंग कोविड-19 ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग तैयार किया है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग निगम, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। पता है इसके बारे में। 5 मई 2020 को नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय में एक कंपोडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर कम्बैटिंग कोविड-19 ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग
लॉन्च किया गया। इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC द्वारा तैयार किया गया है। इस संग्रह में 200 कोविड-19 संबंधित भारतीय तकनीकों के बारे में और अन्य काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। इसे ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग के 3T के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ADB, विश्व बैंक, AIB, IMF। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह प्रमुख आर्थिक और सार्वजनिक वित्त सुधारों की गति को बनाए रखने में मदद करेगा और देश को कोविड-19 संकट के जटिल मौजूदा जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करने में मदद करेगा। इंसेंटिव प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी ग्रांट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA से 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, जगत प्रकाश नड्डा, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं। एप्लीकेशन को जनसंख्या के बीच आयुष का पक्ष पोषण और उपयोग की स्वीकृत और उपयोग कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है जो मानव संपर्क के बिना अस्पताल में रोगियों तक पहुंच सकता है? ऑप्शन है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, भेल चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। पढ़ते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है जो बिना मानवीय संपर्क के अस्पताल में रोगियों तक पहुंच सकता है। मेडिकल ट्रॉली रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रोगियों को दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम है। ट्रॉली में एक कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी लगाया गया है जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों से संवाद कर